धन्यवाद स्तुति करता हूँ आज की आराधना और स्तुति महिमा के लिए कि परमेश्वर हम सबों को लेके आया। आप सब बड़ी चाहत के साथ यहाँ आते हैं, दूर दूर से आते हैं और जगह जगह से आते हैं। मैं स्तुति और महिमा करता हूँ। कल आगे है सबके लिए मैं फिर एक बार धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। प्रभु हम सबके जीवन में काम करे। उनमें से एक बहन ने फोन की जो भोपाल से नहीं है, बाहर से है, और उन्होंने मुझे कह रही थी कि पास्टर जी इस कलीसिया में आगे वो छुटकारा पाई हो। पास्टर जी मुझे बहुत परेशानी है, 15-20 दिन से मुझे बहुत अटैक हो रहा है, मुझे बहुत मैं परेशान हूँ, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे क्या करना है। विश्वासी लोग क्यों अटैक महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में वो परेशानी को महसूस कर रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन में वो समझ रहे हैं, जो वचन को जानते हैं कि कहीं ना कहीं से तो हमें और ये अटैक हो रहा है, कहीं ना कहीं से तो हमें परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं से तो ये है कुछ चीजें हमारे साथ हो रहा है, शारीरिक में हो रहा है, मानसिक में हो रहा है, पारिवारिक में हो रहा है, पति पत्नी में हो रहा है। ये चीजें कुछ शक्तियां हैं जो हमारे जीवन में परेशान कर रहा है, विश्वासियों को परेशान कर रहा है, कुछ पास्टरों को परेशान कर रहा है, कुछ अलग इवांजलिस्ट को परेशान कर रहा है, कुछ प्रभु के लोगों को परेशान करने वाली ऐसी शक्ति है। तब उस समय में परमेश्वर की आत्मा का वचन कहता है कि जब आपके परिवार में हो, आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपके बच्चों की पढ़ाई में हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में हो, आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी अनदेखी शक्ति का प्रभाव परेशान करे, तब यीशु मसीह को अपना प्रभु और कमांडर मान लेना चाहिए। यीशु को अपना कमांडर बना लेना चाहिए। यीशु को आप बोला चाहिए, लॉर्ड यू आर माय कमांडर। यीशु तू मेरा कमांडर है, तू मेरे आगे आगे चलेगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तूने क्रूस पर नहीं हराया है। तूने क्रूस पर उन सारी शक्तियों को हरा दिया है, उन सारी शक्तियों को खुला खुला तमाशा बना दिया है। शैतान तेरा कोई शक्ति काम नहीं करेगा। हमें ताली बजा के धन्यवाद करते हैं यीशु को। यीशु हमारा कमांडर है, यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा राजा है। अगर यीशु हमारा कमांडर है तो यीशु के पीछे हमें चलना है। यही चीज I am the warrior of God and the Lord gave Jesus Christ. Joshua, Jesus Christ is my commanding officer. The Holy Bible by word of wonder, prayer and whole armor of God and army weapons of warfare. तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि आप एक सोल्जर है। बाइबल कहती है आप विश्वास में आने के बाद आप एक सोल्जर है। You are the soldier. You are the सैनिक है। आप एक सैनिक है, आप एक जवान है, सैनिक है, योद्धा है। और आपको यीशु मसीह में आने के बाद आप एक ढीला ढाला नहीं रह सकते हैं। सैनिक, एक योद्धा, एक सिपाही, एक जवान क्या करता है, अपने तलवारों को लिए हुए हमेशा तैयार रहता है। और हर विश्वासी को, हर पास्टर को मालूम होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह में तो आ गया, तो यीशु मसीह में आने के बाद मैं एक ढीला ढाला सिपाही नहीं हूँ। मैं यीशु मसीह में एक जो मैं सिपाही में एक अच्छा सिपाही के लिए मुझे जो बुलाया है, एक अच्छी योद्धा बनने के लिए जो यीशु में मुझे बुलाया है। और उसमें मुझे चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे परेशानी आए, चाहे घटिया आए, चाहे मानसिक रूप से मैं परेशान रहूं या मैं कुछ भी रहूं, मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं यीशु मसीह में आगे बढ़ता जाऊंगा। यीशु मसीह हमें चुन लिया, हमें बुलाया, चुन लिया, या और कोई चुन लिया तो हमें लड़खड़ाने वाला योद्धा बनने के लिए नहीं, लड़खड़ाते रहे, वो परेशान होते रहे, किसी की बातों में निराश होते रहे। अब यीशु मसीह में एक सैनिक है, यीशु मसीह में एक योद्धा है, यीशु मसीह में एक जवान है जो हमें पीछे की ओर नहीं, हर परिस्थिति को झेलने के लिए और खेल पाने के लिए यीशु ने हमें बुलाया। अगर योद्धा के पास वो हथियार नहीं होगा, युद्ध करने वालों के पास अगर वो हथियार नहीं होगा, आप लड़ाई करने गए हैं या लड़ाई के मैदान में हैं या युद्ध भूमि में हैं, कुछ शक्तियां हमें परेशान कर रही है और हम वहां ढीला ढाला,
अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह तो मेरे साथ है। यीशु मसीह तो हमेशा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा तो हमेशा हमारे साथ है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है एक योद्धा के लिए जो जरूरत है, जो हथियार की जरूरत है, जो डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कुछ जो है कवच की, कुछ प्रोटेक्शन की हथियार है जो हमें बचाता है, और कुछ हथियार जो हमें आज जो है लड़ाई के लिए काम करता है या उसे हमें अप्लाई करता है। ये आत्मिक युद्ध की हथियारों को हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा। हर में हम एफिसियों की पुस्तक 6 दिया है, एफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10 to 18 को हम देखेंगे पहले। इसीलिए बोलिए सब लोग साथ साथ बोले, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए यहाँ पर आपको खड़ा होना है तो भी हथियार चाहिए। एक सैनिक को खड़ा होना है तो भी हथियार चाहिए, नहीं तो लड़खड़ा के गिरेगा वो। देखिए लड़खड़ा के आप गिरेंगे, कैसे गिरेंगे नहीं पता है। आत्मिक से मानसिक में अलग अलग एरिया में गिरने की बात यहाँ कह रही है। इसीलिए यहाँ पर हम इसको जाएंगे डिटेल्स में थोड़ी सी। उससे पहले देखिए खड़ा हो सके, खड़े होने के लिए भी संसार में आपके लिए परमेश्वर की हथियार चाहिए जो उसको लेना पड़ेगा, नहीं तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमारा ये बलियुद्ध लहू और मांस की नहीं है, ये लहू और मांस की नहीं है जो भाले और तलवार से जो है चलता है, या मार काट लाठी डंडे से नहीं है, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, इस संसार के अंधकार की हाकिमों से है, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारी युद्ध किसके साथ है? विश्वासी एक योद्धा बनने के बाद यीशु मसीह में एक अच्छे योद्धा अगर हमें बनना है, अच्छी योद्धा बन के खड़े होना है और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, जय पाना है, तो याद रखिए आपको इसके साथ लड़ाई करना पड़ेगा। संसार में जो प्रधानताएं हैं, अधिकारियों और संसार के अंधकार की हाकिम है, दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेना है जो इस संसार में आत्मिक जगत में काम कर रही है, जो कई बार हमारे जीवन में वो हथियार की कमी के कारण, वो परमेश्वर के हथियार को हम ना जो है यूज करने के कारण, वो हथियार जो है छेद होने के कारण, उस हथियार में कुछ कमी होने के कारण, और कई बार हम परेशानी उस शैतान की बुरी योजना में फंस जाते हैं। याद रखिए वो हम देखें यहाँ पर एफिसियों की पुस्तक में द क्राउन ऑफ एपिस्टल, जब बंदी गृह में था, वो जेल में था, तब पौलुस इस पत्रियों को लिख रहा था। जैसे फिलिपियों, कोलोसियों और फिलिमोन की पत्रियों को उन्होंने लिखा, वैसे ही इस पत्रियों को भी एफेसस की शहर जो है, और बहुत सारे रिलीजियंस, बहुत सारी तंत्र मंत्र जादू टोना और बहुत सारे कार्यों से जो घिरा हुआ शहर, बहुत सारे दुष्ट आत्मा के कार्यों से जो जकड़ा हुआ उस नगर में, उस शहर में, उन लोगों के बीच में काम करने वाले विश्वासी, उस उनके परिवार साथ रहने वाले विश्वासी, और उनके परिवार के आसपास कई प्रकार की ऐसे लोग जो अंधकार की शक्तियों के प्रभाव में पड़े हुए थे, ऐसे सत्यों में जी रहे थे, ऐसे लोगों के बीच में विश्वासी लोग उन दिनों में परेशानी का सामना कर रहे थे। और शैतान कई बार उनके पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी में लड़ाई करने के लिए फूट डालता था। इसीलिए उन्होंने 5 अध्याय में कहा कि ये समय बहुत बुरे हैं, समय को अमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। निर्बुद्धियों के समान मत चलो, अंधकार के संतान के समान मत जियो, अंधकार के लोगों के समान मत करो, अंधकार के कामों में मत रहो। जो परमेश्वर को
ग्रहण योग्य ना होने वाली बातें, आज ये ना होने वाली बातें मत करो। जो परमेश्वर को भाता है वैसे बातें करो, तब तुम्हारे जीवन में और परमेश्वर का काम प्रकट होगा, क्योंकि तुमने नया जन्म पा लिया है, तुमने यीशु मसीह में छुट गया है, तुमने यीशु मसीह में ज्योति का संतान होने के लिए बुलाया गया है। इसीलिए तुम स्तुति आराधना करते रहो, पवित्र आत्मा में भरते रहो और स्तुति गान करते रहो, हर बात के लिए धन्यवाद देते रहो और उसको दोष लगाना छोड़ दो और हर बातों के लिए स्तुति महिमा करते रहो। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा तुम्हारे पति पत्नी जो बीच में जो परेशानी हो रही है, उस परेशानियों को उन्होंने कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने जोड़ के कहता है, जैसे कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह प्यार किया, एक दूसरे को प्यार करें, आदर करें, एक दूसरे को सहे, एक दूसरे को सम्मान करें। हर परिस्थिति शैतान की कोई योजना परिवार को तोड़ ना पाए, और परिवार अगर जोड़ा है तो पति पत्नी परमेश्वर और को जो परमेश्वर की ओर से है, और दोनों के बीच में प्रभु हमेशा रहना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने और भी कहा, अगर बच्चे माँ बाप और पारिवारिक जीवन में अगर और शैतान आज्ञा उल्लंघन करने के लिए योजना बना रहा है, परेशानी कर रहा है, बच्चे जो आपको दिया गया है उन बच्चों को आप संभाले, वो किसी के हाथों में अपने बच्चों को ना दे दें कि आपके बच्चों को लोग वो ट्रीटेड करे, गलत तरीके से लेके चले, और धीरे धीरे वो लोग आपके बच्चों के साथ, आपके बच्चे आपके विरुद्ध में खड़े हो जाए और आप माँ बाप की आज्ञा को ना माने। ये पौलुस कह रहा था कि आज्ञा ना मानने वालों के लिए शैतान काम करता है, और 2 अध्याय में भी उन्होंने ये सब बातें कहा है। और जब हम पाप में अधर्म में मरे हुए थे तो इस संसार की रीति पर जी रहे थे, तो आकाश के अधिकार के हाकिमों ने, अंधकार की शक्तियों ने उन आत्माओं के आज्ञा ना मानने वालों के साथ कार्य करते थे, और हम भी आज्ञा ना मानने वालों के साथ आज बहुत सारे आज ये विश्वासी कार्य करना चाहते हैं। ओ ये वचन की शैतान की उस चीजों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि शैतान उनकी बुद्धि को अंधा कर देता है, और वो कई जवान कई बच्चे बाप की आज्ञा को इसलिए मानना या कुछ जानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज्ञा ना मानने वाली आत्माएं उनके जीवन में काम करना शुरू करता है। और उसके साथ साथ उन्होंने वो अपने कार्य क्षेत्र के बारे में भी कहा, और जो है जो हम इस संसार में कामकाज करते हैं, इस संसार में जब हम कामकाज करते हैं तो तुम्हारे स्वामी के साथ सिखाई के साथ रहो, और जैसे मसीह यीशु के साथ, और जैसे यीशु मसीह के साथ तुम रहते हो, जैसे यीशु मसीह के साथ तुम शुद्धता के साथ रहना चाहते हो, पवित्रता के साथ रहना चाहते हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम जीना चाहते हो, ऐसे ही तब इस संसार में कामकाज करने का समय में भी हमें जानना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, और कैसे हमें जीना है, कैसे हमें आदर करना है, कैसे हमें चलना है। इसके बारे में भी इस एफिसियों की पुस्तक में उन्होंने कहा। इसका मतलब है कि संसार में कामकाज करने का समय में भी हम कई बार दुष्शक्तियों का सामना करेंगे, उसकी प्रभाव को देखेंगे, अटैक को हम महसूस करेंगे। उस समय में हमें यीशु की ओर देखना पड़ेगा। उस समय में केवल यीशु ही प्रभु है, यीशु ही कमांडर है। 10 पद में कहा, इसीलिए इसके लिए देखिए, इसीलिए इसके लिए पूछ रहा हूं। हाँ, ऊपर में जो मैंने संस्कृत में कुछ चीजों आत्मा की अगुवाई में मुझे बताया, जो बाइबल में एफिसियों में जो लिखा हुआ है, द क्राउन ऑफ एपिस्टल्स है, और इसमें जो विश्वासी जो फेस कर रहे थे अटैक और अलग अलग चीजें, फैमिली लाइफ में हो, परिवार में बच्चों के बीच में हो, या कामकाज के बीच में हो, या संसार में हो, या ये सब और भी कई चीजें जो प्रभु का आत्मा ने कहा। इसीलिए अगर इन सारी चीजों से हमें, अगर इन सारी चीजें हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे कामकाज में, हमारे मन में, हमारे सोच में, हमारे मानसिक शारीरिक आत्मिक जीवन में अगर शैतान कहीं ना कहीं अनदेखी तीरों को, अनदेखी शक्तियों को, और ये अंधकार की हाकिमों ने, आत्मिक सेनाओं ने कुछ
पॉइंट को मिला, कुछ क्लू को मिला, कुछ छेद को मिला, और उसको लेके आपके जीवन में अगर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए प्रभु में, यीशु मसीह में, प्रभु में और उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ और उसकी पावर, द होली घोस्ट पावर, होली स्पिरिट की पावर में, उसके प्रभाव में और प्रभु यीशु मसीह में बलवंत हो जाओ, बलवंत बनो। ये कमजोर नहीं। यीशु मसीह में अगर हम कमजोर हो गए, यीशु मसीह में अगर हम निराश हो गए, यीशु मसीह में अगर हम परेशान हो गए, तो हम लड़खड़ाएंगे, हम खड़े नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस वचन को देखिए, एफिसियों 6 का 10 पद में बलवंत बनो, 11 कहता है खड़े रह सको, बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंड। 2 चीजें लिखा है, मुझे बलवंत होना है, यीशु मसीह में मुझे शक्ति पाना है, यीशु के पवित्र आत्मा में मुझे शक्ति पाते रहना है, पवित्र आत्मा का बल मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा में मुझे आगे बढ़ना है। 20 साल के बाद अगर परमेश्वर मुझे वहां तक पहुंचाना चाहता है तो परमेश्वर पहुंचाएगा। मुझे एलआईसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, ना इस लालच के ऊपर में। और 15 साल पहले ही अगर मेरा यीशु मसीह भागों में आएगा तो मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चला जाऊंगा। अगर 20 साल पहले ही यीशु मसीह भागों में आएगा तो मैं यीशु के साथ चला जाऊंगा। इन युक्तियों को, शैतान की युक्तियों के सामने में खड़े रहने के लिए आपको क्या होना चाहिए? प्रभु में बलवंत होना है। यीशु मसीह में बलवंत होंगे और उसकी शक्ति में, उसकी सामर्थ्य में, उसकी पावर में, उसकी स्ट्रेंथ में, यीशु की स्ट्रेंथ में अगर आप बलवंत होंगे तभी आप खड़े हो सकते हैं। नहीं तो शैतान गिराएगा, कभी दूसरों को लालच देके गिराएगा, कभी क्रोध करके गिराएगा, कभी क्षमा ना करते हुए लोगों को गिराएगा। ऐसी कई युक्तियां हैं। दूसरी कुरिन्थियों 2 अध्याय का 11 पद, शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। कोई बिल्कुल विश्वास नहीं करता है कि शैतान भी हमारे जीवन में ऐसा काम करता है, हमारे परिवार में कभी कर सकता है। आदम और हवा को तोड़ने के लिए या पाप कराने के लिए एक ही व्यक्ति आया, वो था शैतान। लूसीफर जो स्वर्ग से गिरा दिया गया अपने टीम के साथ, इस धरती पर उतरा और वो शैतान कहलाया गया, क्योंकि परमेश्वर के कामों को हमेशा विरोध करता है और भले कामों को जो परमेश्वर के लोग बढ़ना चाहिए उसको, उसके विरोध में योजना बनाता है। वो ही है लूसीफर का काम। और वो आज से काम नहीं कर रहा है, वो आदम और हवा को गिराया पाप से, उन दिन से लेकर और पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते जा रहे हैं। आज भी वो काम कर रहा है, जहां मौका मिले वो काम करता है। इसीलिए लिखा है गाँव ना चले, गाँव ना चले, गाँव ना चले। कभी इस टॉपिक्स को लेकर भी हम जाएंगे तो उसकी युक्तियों से अनजान नहीं होना चाहिए, उसकी योजना से कभी अनजान नहीं होनी चाहिए। उसकी योजना जो है क्या बोले, डाउट पैदा करना है, हवा के मन में डाउट पैदा करना, हवा और आदम के मन में संदेह पैदा करना, आधा झूठ आधा सच बोलना, आज झूठ में सच मिला कर बोलना। ये सब आने वाले समय में मैं और विस्तार रूप से जाऊंगा। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो तो उसमें मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव ना चले। यहाँ पर क्षमा करना एक दूसरे को जो है, जो यीशु ने क्रूस पर हमारे इतना बड़ा क्षमा कर दिया, तो हम लोगों की बातों को क्षमा नहीं करते, हमारे दिल में क्षमा नहीं रखते। इधर भाई मुझे माफ कर दे, ऐसा नहीं। जो क्षमा करता है वो ऐसे गले लगा देता है। हालेलुया। जो क्षमा करो मतलब ऐसे क्षमा कर देना भाई, ठीक है क्षमा कर, क्षमा कर रहे हो सही में, गले लगा दो। तब देखिए आपका क्षमा कितना है। आपका क्षमा वही बोले नहीं मेरे मन में तो कुछ, हाँ गले लगाओ भी देखिए कितना गले लगा।
वो रियल क्षमा गले लगा। मेरे प्यारों, आज बहुत सारे लोगों के हृदय में और मन में क्षमा नहीं है। गलतियां सबसे होती है। पौलुस भी कहता है मैं भी नहीं करना चाहता हूं लेकिन हो जाता है। मैं जो करना चाहता हूं नहीं हो पाता है। जो मैं नहीं करना चाहता हूं हो जाता है। लेकिन जब मेरे साथ पर पाप, देखिए, क्रोध, गुस्सा या जो भी ऐसी चीजें हमारे जीवन में दूसरे के लिए कोई भी चीज होती है, किसी के लिए भी कुछ भी है, तो शाम होते होते मतलब कुछ घंटे के बाद ही खत्म हो जानी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अगर वो रह गया, वो क्रोध, वो गुस्सा, वो बुरी चीजें वो मन में और हृदय में किसी के लिए भी रह गया, पास्टर के लिए हो, विश्वासी के लिए हो, घर के लिए हो, पति के लिए हो, पत्नी के लिए हो, बच्चों के लिए हो, किसी के लिए भी कुछ भी अगर रह गया है तो फिर आप पाप करेंगे। फिर वो पाप में बदलना शुरू करें। फिर वो जो है क्रोध और वो चीजें जो आपके मन में, आपके जीवन में जो भावना, बदला लेने की भावना है वो पैदा करेगा। और वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू करेगा और शैतान को अवसर देगा घुसना शुरू। आपकी फैमिली में घुसना करेगा, पति पत्नी में करेगा, परिवार में करेगा, कलीसिया में करेगा और फाइनेंस में करेगा, जीवन में उथल पुथल करेगा। क्योंकि अब उसको क्या मिल गया, अपॉर्चुनिटी, अवसर मिल गया, उसको मिल गया, मौका मिल गया। इसको शैतान को क्या, शैतान को उसको स्कीम मिल गई, भैया इसके मन में तो है, इसके मन में तो है, इसके दिमाग में तो है, ये तो पाप की ओर बढ़ रहा है, ये विश्वासी पाप की ओर तो बढ़ रहा है, इसके दिमाग में तो गलत चीजें चल रही है। चलो थोड़ा सा और मैं इसमें मसाला डाल देता हूँ, चलो इसमें थोड़ा और मिर्च डाल देता हूँ। शैतान फिर मिर्च डालना शुरू कर। क्रोध आपके जीवन में, अनेक लोगों के परिवार में यही काम, ये क्या बोलते हैं, स्कीम। शैतान को अवसर देते हैं, शैतान को बोलते हैं आज ये काम करना। क्योंकि आपने उस क्रोध को खत्म करने के बजाय, उस क्रोध को मिटा देने के बजाय, उस क्रोध को अपने जीवन से दूर करने के बजाय, उस क्रोध को मन में, हृदय में, जीवन में आप लेके चल रहे हैं। उस विचारों को लेके जा रहे हैं। उस क्षमा ना करने वाली भाव, क्षमा नहीं करना है और क्रोध करना है। सब प्रकार की कड़वाहट को, सब प्रकार की क्रोध और कलह और निंदा, सब प्रकार की बैर भाव समेत तुमसे सब दूर करना चाहिए। दूर, जैसे गंदे कपड़े को हम निकाल के धोने के लिए डाल देते हैं, ये सब शैतान की गंदगी है, ये सब शैतान का स्कीम है। परमेश्वर कह रहा है आपने इन सारी चीजों को हटाओ, दूर करो और एक दूसरे के प्रति कृपालु, करुणामय, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। यीशु मसीह ने मेरी अपराध क्षमा कर, यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाकर मुझसे ऐसे पापियों के लिए क्षमा कर दिया। तो मैं, मेरे भाई बहन, मेरे विश्वास में भाई बहन, मेरे परिवार, मेरे लोगों को मैं क्षमा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मेरे मन में आज भी वो चीजें क्यों है, वो जो हृदय में क्यों है? अगर है तो याद रखिए, शैतान को अवसर दे रहे हैं कि वो दांव चल रहा है। दांव मतलब आप समझ रहे हैं, आपको रोकना शुरू करेगा। और अनेक लोगों का जीवन में डाउनफॉल का यही रीजन है, जो लोग समझते नहीं है, बोलते अरे शैतान मैदान नहीं है, कि फिर ये क्यों है? वचन में यहाँ कहा, ये वचन तो स्वर्ग में है, ये वचन तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें दी गई है, इस वचन को कभी बदलता भी नहीं है। ये वचन क्यों कहता है कि क्रोध करो पर पाप मत करो? तुम्हारा क्रोध सूर्यास्त होने से पहले ही खत्म हो जाए।
कुछ मिनटों घंटों में खत्म हो जानी चाहिए। क्रोध दिल से अगर नहीं जा रहा है तो यीशु मसीह में फास्टिंग लेके, उपवास लेके, लोगों से धोखा सूख करके, क्षमा करके, गले लगा के खत्म करना चाहिए और बोलना चाहिए मुझे शैतान को अवसर नहीं देना है, मुझे शैतान को चांस नहीं देना है, मुझे शैतान मेरे ऊपर में इस बुरी स्कीम नहीं ला सकता है, ये बुरी एलाइसा स्कीम नहीं ला सकता है, मुझे तो इससे जय पाना है, ये मुझे प्रभु में बलवंत होना है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में बलवंत होना है और इन युक्तियों का सामना करने के लिए मुझे खड़े होना है। एफिसियों 6 अध्याय का 13 पद में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्यों यीशु मसीह में लोग स्थिर नहीं रहते? क्यों यीशु मसीह में लोग स्थिर नहीं होते? क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि हथियार की कमी है। इसलिए दोनों पद को आप देख, 11 पद और 13 पद को, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 13, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। एक है आपको खड़े होने के लिए परमेश्वर की हथियार, शैतान की युक्तियों से खड़े हो। दूसरा है दिन बुरे दिन है, दिन बुरे हैं, समय को बहुमूल्य समझो और जब आप शैतान आपके बुरे दिन को लाएगा या ऐसी चीजें ला रहा है तो यीशु मसीह में आप शैतान का सामना कर सको और सामना करके सब कुछ पूरा करके आप यीशु में स्थिर हो सको, मजबूत हो सको, स्ट्रॉन्ग बन सको और यीशु में आगे बढ़ सको। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है और ये जो वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एफिसियों के विश्वासियों के लिए कहा गया, ये सारी हथियार क्या क्या है नीचे वाले पद में है। एक रोमन सोल्जर्स को लेके हुए, उन दिनों में एक रोमन सोल्जर्स जो है एक हथियार कैसे पहनता है उसके बारे में पौलुस यहाँ कह रहा था। अगर एक योद्धा, एक सैनिक, एक युद्ध करने वाला जवान जब वो इन हथियारों को लेके हुए नहीं रहेगा तो शैतान की युक्तियों के सामने ना वो खड़े रह सकता है, ना उस बुरे दिनों का सामना कर सकता है, ना वो पूरा कर सकता है। कहीं ना कहीं यीशु मसीह के आगमन से पहले ही वो शैतान उसको परेशान करके छोड़ देगा और बहुत सारे लोग ऐसे परेशान होकर संसार में चले गए। और तीमुथियुस में का जो है 1 अध्याय का 19 और 20, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, इसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। बहुत सारे विश्वासियों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। बहुत सारे प्रभु के लोग विश्वास रूपी जहाज उनका डूब गया। इस समुद्र में, पाप की समुद्र में, इस संसार में जो पाप का समुद्र बह रही है उस समुद्र में ये कई लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। उन्हीं में से ह्यूमनियुस, सिकंदर है, दो जन का नाम भी वहां स्पेसिफिक कर दिया। ये दोनों थे, पौलुस के साथ सरकाई में साथ देते थे, पौलुस के साथ रहते थे, पौलुस की मिनिस्ट्री को देखते थे, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। परमेश्वर की निंदा करना मतलब परमेश्वर की अभिषिक्तों का, परमेश्वर के अभिषिक्तों का पौलुस के विरुद्ध में लोग काम करने लगे। पौलुस के विरुद्ध में दो व्यक्ति काम कर रहे। पौलुस जो सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के लिए अपना जीवन दे दिया, सब कुछ कचरा कुटा समझता है, पौलुस परमेश्वर के लिए जीने वाला, उसके विरोध में लोगों ने बोलने लगे, बहकाने लगे, फरमाने लगे और लोगों को भटकाने की कोशिश किए। इसलिए परमेश्वर के लोग जाने इन शब्दों को, इन वचनों को शैतान कहां-कहां काम कर सकता है, उसकी स्कीम को समझिए। उसकी हर एक विश्वासी पास्टर्स के लिए परमेश्वर कुछ हथियारों को देखिए, 7 हथियार में नंबर 1 हथियार है, देखिए याद स्क्रीन पे देखिए, सत्य का बेल्ट। नंबर 1 सच्चाई का बेल्ट है, धार्मिकता का कवच है, धार्मिकता का जो ब्रेस्टलेट है और धार्मिकता का कैल का चीलम है और पांव में मेल का सुसमाचार है, जूते हैं और विश्वास की ढाल है।
उसके साथ उद्धार का तोप है और आत्मा की तलवार है जो वचन है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, और यह प्रार्थना उपवास को भी दिया गया है। लास्ट वाला हथियार है उपवास और से 1 से लेके 5 तक जो हथियार है, ये हथियार 5 हथियार ज्यादातर आपको डिफेंस करेगा, और डिफेंसिव डिफेंसिव हथियार है, मतलब शत्रु की कोई भी जो युक्ति आएगा तो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको बचाएगा, आपको कवच भी नहीं बचाएगा, आपको सुरक्षित रखेगा। उसके साथ साथ आत्मा का तलवार जो वचन है, ये तलवार ये वचन जो है आत्मा दोनों काम करता है, हमें डिफेंस भी करेगा, हमें बचाएगा और हमें अटैक भी करेगा। ऑफेंसिव हथियार भी है एंड डिफेंसिव हथियार है। आखिरी 2 हथियार है। आप शैतान को 2 हथियार से आप ऑफेंसिव कर सकते हैं, मतलब अटैक कर सकते हैं, अतः सामना कर सकते हैं और लड़ाई कर सकते हैं, और वो 2 है आत्मा का तलवार जो वचन है और प्रार्थना और उपवास है जो आत्मा में होती है। एक योद्धा, हर एक सिपाही, हर एक जो युद्ध करने वाला व्यक्ति, अब जब यीशु मसीह में युद्ध करने के लिए निकल पड़े हैं, यीशु में आ गए, तो हम समझना चाहिए हम कौन है। यीशु का बेटा, यीशु का संतान है। हम अंधकार से निकालकर यीशु ने हमें ज्योति में ले आया। अंधकार और ज्योति एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, सत्य और झूठ एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, और इस हथियारों को आपके जीवन में अगर है तो आप हर परिस्थिति में जय पाएंगे, हर परिस्थिति में खड़े हो सकेंगे, और कोई भी कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी आपके जीवन में आ जाए, इन हथियारों को लेके हुए आप खड़े रहेंगे, और बुरे दिन भी आ जाए तो भी आपको कोई भी हिला नहीं सकता है। यीशु मसीह में आप स्थिर रहेंगे, यीशु मसीह में आप बलवंत होते जाएंगे, यीशु में आप आगे बढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करता जाएगा, क्योंकि यीशु में हमारा विश्वास, और विश्वास में और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर इन 7 हथियारों में से मैं पढ़ दूंगा फिर एक बार। नंबर 1, सत्य का बेल्ट को पहनना पड़ेगा। बेल्ट यहाँ पर सच्चाई है, और यहीं पर शैतान सबसे ज्यादा काम करता है झूठ की बातें लाने, और हम झूठ में उलझने लगते हैं। आधा झूठ आधा सच, आधा झूठ आधा सच, आधा सच आधा झूठ मिलावटी करना शुरू करता है, और हमारा बेल्ट को ढीला करना शुरू करता है, वो है शैतान। और हमारा अगर बेल्ट ढीला हो तो फिर आप समझ सकते हैं हम हमारे जीवन में परेशानी आएगा। सच्चाई में अगर आप खड़े हैं, किसी भी परिस्थिति को ना, अगर सच्चाई में मैं खड़ा हूँ तो मेरा परमेश्वर शैतान की सारी बुरी योजना से मुझे बचाएगा। तो याद रखिए, यहाँ पर नंबर 1 सच्चाई का बेल्ट को आपके जीवन में रखना है। दूसरा है धार्मिकता का झिलम। देखिए ये झिलम है, धार्मिकता का झिलम है, ये संबंध को दिखाता है। आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, एक दूसरे के साथ कैसा है, पास्टर और विश्वासियों के साथ कैसा है। धार्मिकता, परमेश्वर का धार्मिकता को हमें मिला है, हम यीशु मसीह में उस धार्मिकता को कैसे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में बाइबल कहती है। अगर ये धार्मिकता का झिलम अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं अगर छेद हो गई या जो है ब्रेक हो गया, तो शैतान वहां अटैक करेगा। ये बातों को भी हमें समझना चाहिए। धार्मिकता के साथ एक अच्छा संबंध होनी चाहिए, और जो है पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, संबंध गहरी होनी चाहिए। कुछ चीजें रहती है पति पत्नी के एक दूसरे का अब ये संबंध ही नहीं रहता अच्छे से, परमेश्वर को प्रसन्न करने चलते हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले परिवार में संबंध घनिष्ठ होना चाहिए, तब जाके परमेश्वर का संबंध आपका मजबूत होगा। अगर आप खुद का संबंध सही नहीं है, परमेश्वर जो जिसको हमने देखा नहीं है, उस परमेश्वर को आप कैसे संबंध बना सकते हैं, जिसको आप सामने में देखते हैं, उठते बैठते रहते खाते पीते, आप एक दूसरे को अच्छा एक लिए घनिष्ठ संबंध आपके मन में हृदय में दूसरे के एक दूसरे के लिए अगर नहीं हो सकता है, तो आप परमेश्वर के साथ कैसे संबंध बना सकते हैं। आपका झिलम ही में ही छेद है, आपका झिलम ही में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और शैतान आपके झिलम को लेकर परेशानी करेगा। पांव के बेल के सुसमाचार के जूते हैं, तो जूता या शांति के सुसमाचार के सैंडल या जूते, और जो हर सिपाही एक जूता पहनता, हमारा खड़े होने के लिए जूता है। अगर बिना चप्पल बिना
जूता के मैं कांटों में या पत्थर में खड़ा नहीं हो सकता हूँ। मैं अगर पत्थर है बिना चप्पल के मैं उसमें दौड़ नहीं सकता हूँ। मुझे चप्पल, जूता या सैंडल या कुछ तो चाहिए जो मेरे पैर को प्रोटेक्शन करे, मेरे पैर को बचाए। मेरे शैतान कांटे बिछा के रखा है, शैतान जो है ऐसी कई चीजें बिछा के रखा है ताकि मैं खड़े हो ना सकूं, ताकि मैं सामना ना कर सकूं, ताकि मैं बढ़ ना सकूं। तो मुझे उसके लिए क्या करना है? मुझे सुसमाचार का जूता, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। यीशु मसीह हमारा जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। हमारा जीवन का केंद्र बिंदु हर समय कुछ भी होता है यीशु की क्रूस की ओर देखना चाहिए। कुछ भी हो जाए सबसे पहले हमारा माइंड, हमारा दिल, हमारा मन, हमारा सोच विचार क्रूस की ओर जाना चाहिए। कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले क्रूस को देखना चाहिए, क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार का कार्य पूरा किया है। यीशु मसीह क्रूस पर पूरा किया, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, बहुत जल्दी मेरे लिए बातों में आ रहा है और ये सारी शैतान की बुरी योजना मुझे रोक नहीं सकती है। इस विश्वास के साथ जो है इसको पहनकर, सुसमाचार का जूते पहनकर मुझे खड़े होना है, सामना करना है, मुझे बढ़ना है, मुझे आगे दौड़ना है। और अगर आपके पास जूता नहीं है, यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं है, यीशु मसीह को आप भूल चुके हैं और ये समझ नहीं, हाँ नहीं पैसा मुझे करेगा, नहीं वो मेरे लिए करेगा, नहीं वो पास करेगा, वो करेगा, ये करेगा, तो फिर आपके जूते में जूता नहीं पहने हैं आप, आपका जूता छेद हो चुका है। आपके जूते में कभी कांटा आएगा, कभी कील आएगा, कभी पैर को नुकसान पहुंचाएगा। आप खड़े नहीं हो सकते हैं, आप दौड़ नहीं सकते यीशु में, आप आगे बढ़ नहीं सकते यीशु में, आप भूमि में लड़खड़ा के वहीं गिरने वाले हैं, क्योंकि आपके जूते ही आज ये परेशान कर रहा है आपको। समय यीशु मसीह आपका जीवन का केंद्र बिंदु होनी चाहिए। सेंटर ऑफ योर लाइफ इज जीसस क्राइस्ट एंड यू हैव टू वेयर एवरी टाइम इन योर लाइफ। नेक्स्ट वन हम जाएंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल, इधर देखिए स्क्रीन में देखिए, विश्वास की ढाल। देखिए ये ढाल है, एक योद्धा के पास एक ढाल रहती है, युद्ध में है, आप एक आत्मिक युद्ध में है। एवं ऊपर की सारी हथियार जो मांगा, सत्य का बेल्ट पहनो, धार्मिकता का छिलम है और पांव में सुसमाचार का मेल का जूते पहनो। उतने ही नहीं, उसके साथ साथ विश्वास के ढाल, विश्वास के ढाल आपके पास होनी चाहिए। आपका विश्वास की ढाल अगर नहीं है तो शैतान क्या करेगा? देखिए वो जलते हुए तीरों को फेंकेगा, आपको जलते हुए गरम गरम तेल, गरम गरम रूप से आपको भरमाने की कोशिश करेगा। इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, इधर की बातें उधर, और शैतान जलते हुए तीरों को फेंक रहा है। What kind of arrows does the evil one hurt at the people of? Arrows of fear, arrows of doubt, arrows of anxiety, arrows of sickness, arrows of so many other things. और ये सारी एरोस क्या करेगा? आपकी ओर फेंकना शुरू। हिंदी में आपको डर, भय, निराशा, डिप्रेशन, चिंता, परेशानी, लालच, कुछ भी शैतान जब फेंक रहा है जलते हुए तीरों को, कोई विश्वासी दूसरे विश्वासी के ऊपर फायदा लेंगे। शैतान हमेशा तीर चलाता है दूसरों के ऊपर कंधे में लेके, हमेशा याद। एक चीज और, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसे उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। केवल जलते हुए तीर को रोक नहीं सकते, उसको बुझा भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास विश्वास की ढाल है। अगर हमारे पास विश्वास की ढाल है, हमारे पास विश्वास की ढाल है और मजबूत ढाल है, तो कितनी भी तीर आए, कितनी भी मुसीबत आए, शैतान कितनी भी तीर फेंके, सब यहाँ जाके लड़ेगा और हमारे पास पहुंचेगा नहीं, और यहाँ पर ये ढाल उसको बुझा भी देगा और वहीं के वहीं गिर जाएगा। और कोई आपके मानसिक दिमाग में वो ये निराशा को डाल नहीं सकता है, वो चिंताओं को डाल नहीं सकता है, डाउट को डाल नहीं सकता है, झूठी बातें आपके मन में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पास वो ढाल है, आपके
पास जो परमेश्वर का ढाल, विश्वास की ढाल है, जो किसी की बात में, किसी की झूठी बातों में आपको गिरा नहीं सकता है। आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप उठाते जाएंगे उसको, आप स्थिर रहेंगे यीशु मसीह में। आप कभी भी भटकेंगे नहीं, कभी भी परेशानी होगी, क्योंकि आपके पास विश्वास की ढाल है। हालेलुया। आइए हाथ मिलाकर जोर से बोले हालेलुया। विश्वास की ढाल को ले रखिए। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम इस वचनों को और ज्यादा, मुझे लग रहा था कि विश्वास की ढाल के बारे में और ज्यादा हमारे विश्वास की कलीसिया में इसको हम बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम देखिए वो एक तो उद्धार का टोप, उद्धार का टोप देखिए, हेलमेट ऑफ सल्वेशन। हेलमेट क्यों पहनते हैं? गिर जाए तो सबसे पहले हमारे सर को बचाएगा। हेलमेट पे आ जाया है उद्धार का हेलमेट के बारे में, और जो आशा के बारे में तुम्हें किसको ये कहता है, और जो आपके सर में और जो टोप होनी चाहिए, ये भी उद्धार में आए। उद्धार के लिए आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, यीशु को प्रभु जानकर यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पित करना पड़ेगा, यीशु के लिए, यीशु के वचन के अनुसार जीना पड़ेगा और यीशु को उद्धार को पाना है। ये उद्धार का टोप को भी अगर एक व्यक्ति ले लिया है तो भी आपके जीवन में एक्सीडेंट होने से आप बच जाएंगे, आपको नुकसान होने से बच जाएंगे। और इस सब के 5 हथियार हमने देखा, यहाँ बेल्ट को देखा जो सच्चाई है, और हमने देखा झीलक को देखा जो धार्मिकता है, जो जूते को देखा जो शांति का सुसमाचार है, और ये ढाल को देखा जो विश्वास को है, और हमने हेलमेट को देखा जो हमारा उद्धार है, हमारी आशा का उद्धार है। यीशु मसीह आ रहा है तब तक बादलों पर, उसी दिन तक हमारा उद्धार यीशु में बना रहेगा। ये जो है 5 हथियार को हमने जो दिखाई, ये हथियार आपको बचाएगा। इन हथियार शैतान की हर परेशानियों से हमें बचाएगा। इन हथियार को मत छोड़े, सत्य को ना छोड़े, धार्मिकता को ना भूले, और सुसमाचार का जूते, जो सुसमाचार यीशु ने मेरे लिए क्या किया उस पर हर समय माइंड में होनी चाहिए। यीशु मेरे जीवन का सब कुछ कमांडर होना चाहिए। विश्वास का ढाल को हमेशा लेना है। विश्वास, आपको लग रहा है कि मैं विश्वास में कमजोर हो रहा हूँ, और विश्वास में बढ़ने के लिए, ढाल को मजबूत करने के लिए वचन है, और ये संगति है, प्रार्थना है, और ये आज ये उद्धार का टोप को आपका ये जीवन में रखना है। ये अगर आपका जीवन में अगर नहीं रहेगा तो याद रखिए शैतान आपको खड़े होने नहीं देगा, शैतान आपको गिराता रहेगा, बार बार गिराएगा। सामना करना तो दूर की बात, आप खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये हथियारों को अपने साथ रखे। एक विश्वासी योद्धा है, एक पास्टर युद्ध है, अब युद्ध भूमि में है, एक सैनिक है, और हमेशा याद रखिए इन हथियारों को लिए हुए आप अपने आप को हमेशा बचा सकते हैं। इन हथियारों को कमजोर होने मत दीजिए, ना छेद होने दीजिए, ना इन हथियारों को अपने जीवन से अलग मत करिए, नहीं तो दुष्ट की सेनाएं हैं, शैतान की शक्तियां हैं, अंधे की शक्ति का प्रभाव है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में निराश, परेशानी, दुख और तकलीफ, अलग अलग चीजों में हमें अटैक करना शुरू करेगा। और आत्मा का तलवार, तलवार देखिए यहाँ पर तलवार जो वचन है, होली बाइबल वचन है, इस वचन आपके लिए तलवार है। देखिए हथियार तलवार जो है ना, ये वचन की कमी है, वचन की कमी है। इस वचन की कमी के कारण क्या करेगा वो व्यक्ति, क्या करेगा, युद्ध नहीं कर सकता है। कहां पर कैसे युद्ध करना है उसको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बाक्सेपिया में जब हम गए थे, भाई बहन का परिवार में गए थे, तो मैंने, वो लोग इतनी चिल्ला रहे थे और इतनी प्रिय परिवार को चिल्ला रहे थे, आंटी के ऊपर चिल्ला रहे, ऐसे गंदे शब्द बोल रहे हैं, और इस बहन के लिए, भाई सबके लिए चिल्ला रहे हैं, हमारे लिए इतना गंदे गंदे शब्द बोल रहे हैं, और सब कर रहे हैं। हम भी चाहते तो हम भी कुछ शब्द बोल सकते थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उस वचन को मुझे याद दिलाया। प्रभु का आत्मा ने मैं जब वहाँ और ये प्रार्थना करने के लिए बोला, और मुझे बोला कि धीरज धरो, शांत हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह को अगर लोग सताए तो तुम्हें भी लोग सताएंगे, और तुम्हारे अगर यीशु के साथ लोगों ने ऐसा किया, लोगों ने धोखा चाटा मारा और क्या क्या बोला, सब कुछ कर रहे थे, तुम्हारे साथ भी होंगे। तुमको उनके समान नहीं बनना है, तुम में और उनमें अंतर है।
और तुम्हें कुछ बोलने की शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। और ये सब चीजें मुझे उस वचन सब वहाँ याद आ रही थी। उस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर का आत्मा का वचन मुझे आ रहा था। मैं उनसे बहस करने से मुझे कुछ लाभ नहीं होगा। इस बात विवाद करने से उनको मैं ना समझा सकता हूँ, ना मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, मेरे लोगों को मैं समझा सकता हूँ, लेकिन ना मैं उन्हें बोल सकता हूँ, क्योंकि शैतान उन पर हावी हो चुका है, शैतान की शक्ति उन पर हावी हो चुकी है। और उनको समझाने मतलब वहां पर शैतान को मौका देना है। और ये सब चीजें वचन में जब मुझे याद आ रहा था, वहां कोई नहीं था, केवल हम थे। मुझे याद है वो सब आंखों के सामने क्या क्या हो रही थी। और मैं जब परमेश्वर की दासी को हाथ पकड़ के मैं वहां पर अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर की आत्मा ने बोला तेरे पास एक ही हथियार है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, अन्य भाषा में जोर से प्रार्थना करना है। और मैं अन्य भाषाओं में जब प्रार्थना जोर से कर रहा था, तो मुझे पता है कि परमेश्वर का युद्ध हमारा बदल रहा था। परमेश्वर ने हमारे युद्ध को चैन दे रहा था और हमारे विरोधियों को पलटा दे रहा था। वहां से लोगों को निकाल के लेके बाहर जा रहा था और लोगों को हमारे लिए नया बना रहा था। उनके दिमाग को बदल रहा था, उनके दिमाग की बत्तियां चल रही थी और झुकरा हो रहा था। मेरे प्यारो, परमेश्वर का युद्ध को समझना चाहिए। वहां पर कुछ अगर हम हरकत कर दिए होते, वहां पर कुछ उल्टा सीधा बोल दिए होते, वहां पर कुछ कर दिए होते, वहां पर अगर वो जो मैं पास्टर हूँ, मेरे साथ जो परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर लड़ाई करेगा, चलो मैं देखता हूँ, अरे मैं पास्टर, वो वहां दिखाने लगते, तो फिर वहां पर आया परमेश्वर का हथियार मेरे पास था, जो तलवार मेरे पास थी, वो तलवार को मुझे उस परिस्थिति में कैसे इस्तेमाल करना है वो मुझे परमेश्वर बता रहा था। उस हथियार को मुझे कैसे अपने आप को बचाने के लिए और कैसे उन हथियारों को सही समय पर, सही जगह पर, सही रीति से, किस प्रकार से कैसे मुझे इस्तेमाल करना है, हर विश्वासी पास्टर को समझना पड़ेगा, तब जाके वो जीत पाएगा ऐसे युद्ध में। और अगर ये वचन नहीं है तो फिर तो गया, हराएगा हराएगा हराएगा, डराएगा, परेशान करके छोड़ देगा वो। इसीलिए बहुत सारे पास्टर विश्वासी लोग आज परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वचन तो है ही नहीं, वचन की गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं, वचन को अपने दिल में रख नहीं पा रहे हैं। ये तलवार उनके पास नहीं है तो फिर और क्या है बताइए। तलवार आपके पास होनी चाहिए। वचन केवल बाइबल घर में रखने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है, और ये कलीसिया में आकर बैठने के लिए नहीं है, पढ़े और वचन को लेकर दिल में रखने के लिए है। ये वचन जो है एक तलवार है। देखिए, आत्मा की तलवार जो ये वचन है, क्या लिखा है वहां पर? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। बहुत सारे, इसीलिए मैंने कल बोला, वहां पर जो एडवोकेट कह रहा था पास्टर बन जाते हैं और ये सब चीजें प्रश्न आती है तो उनके पास आंसर नहीं होता है, क्योंकि इनके पास वो तलवार नहीं है। वो तलवार नहीं है जो तलवार को लेना चाहिए और इस तलवार के अनुसार कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब कहाँ उस तलवार कब कहाँ से कैसे यूज करना चाहिए, वो जानना पड़ेगा। ये तलवार यूज के लिए दिया गया है। 100 हमें तलवार से बचाएगा और ये वचन हमें तलवार से अटैक भी करेगा, तलवार से जो है काटेगा भी। दो धारी तलवार से अधिक चोखा है, ये हड्डी गोदे को भी काटता है। और ये तलवार को हर विश्वासी पास्टर लेना चाहिए। अगर वचन नहीं है, इसीलिए शैतान माइंड में, जीवन में उथल पुथल लाने की, किसी की बात में भी आप परेशान हो जाते हैं, कि कुछ बोल दिया तो भी आप निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास वचन की तलवार नहीं है। और बाकी हथियार भी शायद है। एफेसियों 6 अध्याय का 18 पद में लास्ट हथियार के बारे में ऑफेंसिव हथियार, इसे हम अटैक कर सकते हैं। इसको मैं कहता हूँ इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। इसको आज कहा जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। और मैं जब यहाँ घुटने टेक के प्रार्थना करता हूँ, जब मैं यहाँ के उपवास रख के प्रार्थना में समय बिताता हूँ, घुटने टेक के अकेले में जब यहाँ मैं घंटों समय बिताता हूँ, तो मैं यहाँ मैं जिसके लिए प्रार्थना करता हूँ उनके लिए मैं मिसाइल को फेंकता हूँ। इसके लिए प्रार्थना में मैं गोला को फेंकता हूँ कि जो है मेरे लोग अगर परेशान में हैं तो मेरे घुटने की उपवास की प्रार्थना या प्रार्थना और जो मैं कर रहा हूँ और परमेश्वर में गिड़गिड़ा रहा हूँ, इसको शैतान जानता है ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है।
ये मिसाइल के समान जाता है और शैतान की गढ़ों को उठा देता है और शैतान को तहस नहस कर सकता है। और याद रखिए ये सबसे बड़ी एक ऑफेंसिव हथियार है। उनमें से वचन और प्रार्थना जो आत्मा में होनी चाहिए, फास्टिंग एंड प्रेयर और उपवास और प्रार्थना। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो। हथियारों को ले लो, इन हथियारों को ले लो जो परमेश्वर की ओर से दिया गया, ताकि शैतान की बुरी युक्तियों का सामना कर सको और सामना करना ही नहीं, खड़े हो सको और सब काम कर पूरा करके और यीशु मसीह में उसके आगमन तक स्थिर रह सको। उसके बादलों में आने तक हमें यीशु मसीह में स्थिर होने के लिए इन हथियारों को दिया गया है। और इन हथियारों को जब अपने जीवन में आप लेते हैं, और उनमें से 5 हथियार हमने देखा है, इन हथियारों को संक्षिप्त में हमने देखा। इन हथियार आपको प्रोटेक्ट करेगा, इन हथियार आपको कवच की नहीं आपको बचाएगा, शैतान के जलते हुए तीरों से बचाएगा, बुराई से बचाएगा, झूठ से बचाएगा, फरेब से बचाएगा, लालच से बचाएगा, निंदा से बचाएगा, अटैक से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, आपके आत्मिक जीवन को बचाएगा, मानसिक जीवन को बचाएगा, आपके शरीर का जीवन को भी बचाएगा। आपके जीवन में हर समय ये हथियार आपको बचाने के लिए है। और हथियार को मत उतारे, हर समय प्रभु में हथियार को लेकर चलने वाला बने। वो सच्चाई का बेल्ट, धार्मिकता का छीलन, शांति का सुसमाचार का जूते और विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, ये सारी हथियार को ले ले। उसके साथ साथ आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार तो ये वचन है, इन वचनों को ले ले, अपने हृदय में मन में रख ले और इस वचनों को ट्विस्ट मत करे, टेढ़ा मेढ़ा मत करे। इस वचनों को इधर करना का, इस वचनों को लेकर जिए, चले, पढ़े, इन वचनों को मन में रखें, हृदय में रखें इस वचनों को। और जो परिस्थिति भी आपको बदल नहीं सकता है, इस परिस्थिति में आप बदले नहीं, इस वचनों को लेकर चलने वाला बने। बहुत सारी ऑफेंसिव हथियार तलवार है जो वचन, और आत्मा का प्रार्थना और फास्टिंग एंड प्रेयर, उपवास और प्रार्थना जो आपका तलवार है, इन दोनों को आप लेकर बहुत ऑफेंस कर सकते हैं, शैतान को आप गिरा सकते हैं। शैतान का सामना करें और शैतान आपके पास से दूर जाएगा। शैतान की कोई युक्ति सफल नहीं होगी, शैतान की कोई युक्ति नहीं है जो यीशु मसीह को हरा सकता है। वो हमारा कमांडर है, वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है। यीशु हमारे आगे आगे चलता है, हम उसके पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। यीशु के अनुयायी हैं लोग, यीशु के फॉलोअर्स हैं, यीशु के चेले हैं हम, और यीशु के पीछे हम चलते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर फेंक आया है शैतान को, हम भी जीत पाएंगे। हमारे पास यीशु ने तलवार दे दिया है, यीशु का लहू है। आइए हम सब यीशु के लिए ताली बजा दें, हमारे कमांडर के लिए ताली बजाएं, हमारे राजा के लिए ताली बजा देंगे, हमारे प्रभु के लिए ताली बजाइए। आपके जीवन में निराशा की आत्मा खत्म हो जाएगा, परेशानी की आत्मा खत्म हो जाएगा, आपके बंधन खुल जाएंगे और अंधकार की शक्ति दूर हो जाएंगे। आपके परिवार शांति से भर जाएगा, आपके परिवार की मुसीबत खत्म हो जाएगी। हमारे रोगियों को परमेश्वर बंटा देगा, हमारे शत्रुओं से परमेश्वर दे देगा। धन्यवाद यीशु।